हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। चीन ने भारत की जमीन हड़प ली। प्रधानमंत्री जी, आप कहां छुपे बैठे हैं? बाहर निकलिए, डरिए मत, देश को सच्चाई बताइए। जी हां, यह टिप्पणी है कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी की। इस वीडियो के बाद एक दूसरा वीडियो आता है कि गलवान घाटी में हमारे सैनिकों को निहत्था क्यों भेजा गया। ये भी सवाल है राहुल गांधी के। तो राहुल जी, आपके ये दोनों सवाल के जवाब भारत सरकार जो देना हो दे, मगर भारत के नागरिक होने के नाते हर किसी को पता है और मैं आपको इसके जवाब देता हूं। लेकिन उसके बाद कुछ सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगा। आप देश को सच्चाई बताइएगा, सच्चाई बताइएगा, झूठ नहीं, सच्चाई बताइएगा। पहले आपके जवाब। पहला सवाल है कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा कर ली। ये सवाल गलत मंच पर आपने उठा दिया। ये 1962 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और जब कब्जा किया गया तो उनका टिप्पणी क्या था? सियाचिन में तो घास फूस भी नहीं उगता, जाने दीजिए, ले लेने दीजिए। इस पर कि सांसद त्यागी ने क्या कहा था संसद भवन में कि मेरे गंजे सर पर बाल नहीं उगते तो क्या मैं काट कर किसी को दे दूं? नेहरू चुप हो गए थे। लेकिन आपको जवाब चाहिए। इस जवाब के लिए आपकी पार्टी दे सकती है। दूसरा, निहत्थे क्यों भेजे गए थे गलवान घाटी में हमारे भारतीय जांबाज सेना? निहत्थे नहीं भेजे गए थे, उनके पास शस्त्र थे। लेकिन इसका जवाब भी आपको कांग्रेस पार्टी दे सकती है। मैं बता रहा हूं। 7 सितंबर 1993 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उसके प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, जो चाइना गए थे और चीन में जाकर के एक संधि हुआ था। और उस संधि में यह तय हुआ था कि जितना एलएसी का भाग है उसमें भारत और चाइना के कोई भी सेना अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। ये संधि उठा करके पढ़ लीजिए। उसी संधि का उल्लंघन न हो इसलिए हमारे सैनिकों ने अपनी जिगरा दिखाई और एक सैनिक 3-3 सैनिकों पर भारी पड़े, वो भी निहत्थे। उनके हाथ बंधे थे 1993 के उसी संधि पत्र से जिसे पीवी नरसिम्हा राव ने चीन में जाकर किया था। तो इसका जवाब भी आपको कांग्रेस पार्टी दे सकती थी, लेकिन आपने गलत मंच से गलत सवाल उठा दिया। राहुल जी, अब एक नागरिक होने के नाते मेरा भी कुछ सवाल आपसे बनता है। आपके जवाब तो मिल गए होंगे। मेरा सवाल यह बनता है कि आप गुप्त रूप से महीनों महीनों कहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गायब रहते हैं? छुपते तो आप हैं। देश को सच्चाई बताइए। कहां जाते हैं? क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं? नहीं बताएंगे ना। देश को सच्चाई जानना है। आप सेना को कितना कद्र करते हैं? कुछ उदाहरण लेते हैं। मसलन, सेना को आपकी पार्टी ने ही सड़क छाप गुंडा का नाम दिया था। आप बताना चाहेंगे देश को सच्चाई कि आपकी पार्टी की नजरों में सेना सड़क छाप गुंडा कैसे हो गया? सच्चाई बताइए, डरिए मत राहुल जी, सच्चाई बताइए। आप और भी सच्चाई बताइए। बात 2013 की है, जब केदारनाथ में प्रलय आया था, आपदा आया था और उस दौरान भारी जन धन की क्षति हुई थी। तब हेलीकॉप्टर से आप केदारनाथ गए थे सेना का मनोबल बढ़ाने, और आपने किया क्या था? सेना के कैंप को खाली करके उसमें विश्राम करने लगे थे और कैंप की सेना बाहर खड़े होकर आपकी सुरक्षा करने लगी थी। आप देश को सच्चाई बताएंगे कि इसमें कौन सी सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे आप? चलिए एक घटना और लेते हैं। उरी में शहीद हमारे जवानों की श्रद्धांजलि सभा में आप पहुंचे थे। 2 मिनट की शांत मौन होकर के श्रद्धांजलि सभा के दौरान आप मोबाइल देखने लगे, तो देश को सच्चाई बताएंगे राहुल जी
कि उस मोबाइल पर किसका फोन आया था जो सेना के शहीद दिवस पर, शहीद वाले दिन श्रद्धांजलि देने के 2 मिनट के कार्यकाल के दौरान, 2 मिनट के मामूली समय के दौरान आप समय सेना के नाम पर नहीं दे सके, उस मोबाइल पर देना उचित समझे। तो उस मोबाइल में ऐसी किसका इंपॉर्टेंट फोटो या फोन या मैसेज या बातें आई थी? अब देश को सच्चाई बताइए ना, क्योंकि आपने देखा और जब मौन सभा समाप्त हो गई, श्रद्धांजलि समाप्त हो गई, तो आपकी मोबाइल भी अंदर रख दी गई और वो गुप्त बात गुप्त ही रह गया। सच्चाई बताइए ना, नहीं बताएंगे। चलिए एक सच्चाई आप और बताइए राहुल जी। राजीव गांधी और सोनिया जी सेना के वारशिप पर पिकनिक मनाते हुए, सबको मालूम है, वीडियो वायरल भी हुआ था। क्या सेना के जहाज पिकनिक मनाने के साधन है? सेना के आप सम्मान करते हैं ना? सच्चाई बताइए, देश को डरिए मत। क्यों? 1 रैंक 1 पेंशन को आप लोगों ने सालों तक लटकाए रखा। सेना का सम्मान करते हैं ना? देश को सच्चाई बताइए राहुल जी, क्यों लटकाए रखा, क्यों नहीं लागू किया? सेना तो आपकी नजरों में बड़े सम्माननीय थे ना? और बताइए, जब मेमोरियल हॉल बनने की बात आई इंडिया गेट के सामने दिल्ली में, तो सोनिया जी ने विरोध किया, और विरोध ही नहीं किया, ये कहा कि इससे इंडिया गेट की खूबसूरती बिगड़ जाएगी। जरा देश को सच्चाई बताइए राहुल जी कि जो शहीद हमारे लिए 1947 से लेकर के 2020 तक, इनके नाम अगर इंडिया गेट पर लिखे जाएं तो उससे शोभा बढ़ेगी या शोभा घटेगी? आखिर इस तरह की मंशा लिए हुए आप कौन सा सेना के प्रति सम्मान का परिचय देना चाहते हैं? मेमोरियल हॉल का विरोध करके आप सेना का सम्मान करते हैं? सच्चाई बताइए ना, नहीं बताएंगे आप। चलिए अच्छा ठीक है, कुछ व्यक्तिगत सच्चाई भी बताइए। आप एसपी की सुरक्षा के बगैर 10 कदम में नहीं चल पाते राहुल जी, किससे डर लगता है आपको? आपने तो अपने वीडियो में कहा डरिए मत, बाहर आइए। आप किससे डरते हैं? सच्चाई बताइए देश को, नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है राहुल जी, एक सच्चाई और बताइए कि एक तरफ आलू डालकर दूसरी तरफ सोना निकालने की मशीन कब लॉन्च कर रहे हैं? हम लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। देश को सच्चाई बताइए कि इस तरह के फंडा देने के पीछे कौन सी लॉजिक थी? रेहान राजीव गांधी लॉन्च हो गए, लेकिन आलू से सोना बनाने की मशीन लॉन्च नहीं हुई। राहुल जी जरा देश को सच्चाई बताइए, नहीं बताएंगे आप। बताइए, डरिए मत, देश को सच्चाई बताइए। आप कितना सम्मान करते हैं कैबिनेट का एक उदाहरण ये भी देता हूं। मनमोहन सरकार में कैबिनेट से पास बिल को आप मंच पर फाड़ करके रद्दी के टोकरी में फेंक दिए। क्या आप प्रधानमंत्री से भी बड़े पद पर थे उस समय? नहीं ना? तो देश को सच्चाई बताइए, आप किस हैसियत से कैबिनेट से पास कागज को फाड़े? क्या आपके दिमाग में राजतंत्र चल रहा था? ये लोकतंत्र है ना? आप भारत का पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बने बैठे थे, ये सोच बना रखे थे। किस हैसियत से प्रधानमंत्री के ऊपर खुद को मान लिए थे? तो एक मामूली सांसद ना? सच्चाई बताइए ना देश को। आप तो बड़े सम्मान करते हैं कैबिनेट का, संसद का। हाँ, संसद पर आते हैं आप, संसद में प्राय सोते हुए मिल जाते हैं। तो फिर रात को क्या करते हैं राहुल जी? देश को सच्चाई बताइए। रात भर आप क्या करते हैं कि दिन में संसद में सोते रहते हैं? डरिए मत, सच्चाई बताइए। चलिए ठीक है, मत बताइए। एक चीज और बताइए, आप संसद जैसे गरिमामय स्थल पर आंखें क्यों और किसको मारते हैं? क्या वो पिकनिक स्पॉट है? सच्चाई बताइए राहुल जी। देश सच्चाई जानना चाहता है। ये सब तो निजी आपसे जुड़े मैटर में पूछ रहा हूं ना, नहीं बताएंगे। चलिए कुछ चीजें और ले लेते हैं। कौन सी गणित में 2500 का थ्योरी लॉन्च किया? देश जानना चाहता है।
सच्चाई बताइए कि इस फंड से आप बेरोजगारों को 75,000 महीना देने के लिए घोषणा पत्र किए थे। क्या मूर्ख समझते हैं हमें? नहीं, आप अपने जुमलों से, अपने हरकत से कैबिनेट की भी अपमान किए, संसद की भी अपमान किए, युवाओं को भी अपमान किए, सेना का भी अपमान किए, देश का भी अपमान कर रहे हैं। और आप सच्चाई जानने के लिए जो सवाल उठा रहे हैं, इसके लिए सच्चाई बताने की जिगरा पैदा कीजिए राहुल जी। फिर आपको एक एक अनंत प्रश्न है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। इसलिए जितना मैंने सवाल किए, एक नागरिक होने के नाते क्या आप सच्चाई बताएंगे? क्योंकि आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया, हमारे सवाल का जवाब अभी इंतजार है मुझे। सच्चाई बताइए, डरिए मत, बाहर आइए। थैंक यू वेरी मच।